नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम डीमार्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक हमें 3.5% क्रैश होता हुआ नजर आता है। इसका रीजन क्या है समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये गिरावट और भी ज्यादा बढ़ सकती है? एज अ रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ये रीजन जान लेते हैं कि स्टॉक में इतनी गिरावट क्यों देखने को मिली है। तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो सिक्वेंशियल बेसिस पे यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्लो डाउन होता हुआ नजर आता है। हालांकि टॉप लाइन में डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली है, 25% आपको इंक्रीज देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन ये जो ग्रोथ है एक्सपेक्टेड थी उससे कम नजर आती है। टॉप लाइन में जो आपको ग्रोथ देखने को मिली है, मतलब रेवेन्यू में जो ग्रोथ नजर आती है, ये लोवेस्ट है सिंस मार्च क्वार्टर ऑफ FY22। तो मेरे हिसाब से हो ये रहा है कि भाई 25% की ग्रोथ कोई खराब ग्रोथ तो नहीं होती है, लेकिन कंपनी इतने महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है कि यहां पर 25% की ग्रोथ भी एक्सपेक्टेशन से कम नजर आती है। इसीलिए स्टॉक में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, जो कि क्लियरली बहुत ही अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड तो काफी ज्यादा हेल्दी है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 11% है, ROC 15% है, ROA 10% है। पिछले साल के मुकाबले अच्छा खासा इंप्रूवमेंट भी नजर आता है और ओवरऑल देखा जाएगा तो ये बहुत अच्छे नंबर्स आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन ये सेक्टर में ये नंबर्स काफी अट्रैक्टिव हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 48 का है। अगर रिटेल चेन ऑपरेटर में कर्ज मुक्त कंपनी होती है तो क्लियरली बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जनरली कंपनीज कर्जा लेती है एक्सपांड करने के लिए, क्योंकि खर्चा बहुत करना पड़ता है इस सेक्टर में और मार्जिन भी बहुत कम रहते हैं। तो प्रॉफिट से यहां पर बढ़ा पाएंगे बिजनेस शॉर्ट टाइम में, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। बिग बाजार भी आपको इसीलिए फेल होता हुआ नजर आया था, लेकिन डीमार्ट में कर्जा नहीं है, यह सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 74.99%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 6%, अदर DII 1%, FII 9%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में आपको 9% की हिस्सेदारी नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल काफी अच्छा है। प्रमोटर की होल्डिंग जितनी हो सकती है उतनी उन्होंने रखी है, मतलब 0.01% ही कम है, मैक्सिमम 75% रख सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस का भी आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड खरीदते हुए नजर आते हैं, अदर DIIs खरीद रहे हैं, FIIs बेच रहे थे, लेकिन लास्ट क्वार्टर के मुकाबले खरीदारी होती हुई नजर आती है। रिटेलर और अदर कैटेगरी में लास्ट क्वार्टर के मुकाबले हमें सेलिंग देखने को मिली है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखने जाएंगे तो आपको वन साइडेड पॉजिटिव पॉइंट्स ही नजर आते हैं। यहां पर आपको जो नंबर्स हैं इंक्रीज होते हुए नजर आए, मतलब स्टेक इंक्रीज हो रहा है और रिटेलर्स अपना माल बेच रहे हैं। तो हर जगह से आपको अच्छे न्यूज यहां पर नजर आते हैं, अच्छा रीसेंट ट्रेंड आपको नजर आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, PE रेशियो आप देख सकते हैं 110 का PE रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली लोअर साइड पे है, सेक्टर के मुकाबले भी सस्ता नजर आता है। प्राइस टू बुक रेशियो 18.64 है। तो देखिए वैल्यूएशन अगर आप सेक्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो सस्ता नजर आएगा, लेकिन सेक्टर का वैल्यूएशन भी सस्ता नहीं है और 100 के ऊपर का PE रेशियो है, बहुत ज्यादा सस्ता नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहां पर फिर भी पिछले इतने सालों से स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है, वैल्यूएशन आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आया है और सस्टेन भी करता हुआ नजर आया है। उसका रीजन मेरे हिसाब से यह है कि भाई डीमार्ट ने बहुत ही प्रॉफिटेबली अपने बिजनेस को एक्सपांड किया है बिना कोई कर्जा लिए। तो यहां पर डीमार्ट हो गया, एक रिलायंस रिटेल आपको नजर आता है, बाकी कोई बड़ा प्लेयर फिलहाल आपको नजर नहीं आएगा। जो बड़े प्लेयर्स थे वो ऑलरेडी रिलायंस ने एक्वायर कर लिए हैं, तो फिलहाल आपको यहां पर कोई बड़ा प्लेयर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में नजर नहीं आता है। ये एक रीजन हो सकता है कि क्यों स्टॉक में महंगा वैल्यूएशन नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं 4750 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। स्टॉक हमें 3250 तक आता हुआ नजर आया। स्टॉक में रैली आई, 4750 तक गया भी नहीं था। स्टॉक वापस आपको 4500 के लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता हुआ नजर आया और फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर इनफ सेलिंग प्रेशर नजर आता है। बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स में तो सेलिंग नहीं हुई है, लेकिन फिर भी डिसेंट वॉल्यूम्स हैं। डेली RSI 43 का लेवल है। मोमेंटम फिलहाल थोड़ा बहुत नीचे के साइड पे है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस 4250 का है और सपोर्ट 3850 के करीब है। वीकली चार्ट पर चलते हैं, आपको सेम लेवल्स नजर आएंगे, क्योंकि पिछले 6 हफ्ते ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। यहां गिरावट के बाद के भी अगर आप ये कैंडल्स काउंट करेंगे तो भी 6 हफ्ते आपको इस रेंज में होते हुए नजर आते हैं, और अगर ये 2 कैंडल्स काउंट करेंगे तो 8 हफ्ते हो चुके हैं, मतलब 2 महीने हो चुके हैं। स्टॉक इसी रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। फिलहाल आप देख पाएंगे यहां पर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स ही आपको नजर आएंगे।
सपोर्ट यहीं पर है 3850 के करीब। उसका रीजन क्या है? क्योंकि स्टॉक में गिरावट हुई, रिकवरी काफी अच्छी देखने को मिली, तो ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है उसका 50% का एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बेस्ट लेवल होता है स्टॉक को रिटर्न करने के लिए, क्योंकि स्टॉक में गिरावट हुई, यहां पर ट्रेंड रिवर्सल हुआ, रिट्रेसमेंट देखने को मिला, तो ये कहां से ऊपर जाएगा? या 0.5% से बेस्ट चांसेस होते हैं स्टॉक के रिवर्सल के। लेकिन फिलहाल स्टॉक हमें वापस नीचे आता हुआ नजर आता है, तो इसका जो डोजी कैंडल बना है उसका हाई और लो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मंथली चार्ट पर अगर हम देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमें पता चलता है कि स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, स्टॉक हमें कंटिन्यूअसली ऊपर जाता हुआ नजर आया है और स्टॉक में यहां पर 6000 के करीब ऑल टाइम हाई लगाया, फिर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और फिलहाल स्टॉक हमें इस रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो क्या ये स्टॉक और ज्यादा गिर सकता है? इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर अगर ये स्टॉक 3860 का लेवल तोड़ देता है तो और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक में ये इंपॉर्टेंट लेवल पहले भी रहा था, अभी भी आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर आप देख पाएंगे किस हिसाब से स्टॉक ने ट्रेड किया। स्टॉक यहां से आपको प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर जाता हुआ नजर आया, स्टॉक ऊपर जा रहा था लेकिन एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, ये लो आपको टूटता हुआ नजर आया लेकिन तुरंत एक रिवर्सल देखने को मिला। यहां पर हाई चांसेस ये होते हैं कि अभी एक बार लो तोड़ दिया मतलब ये फेक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, फेक ब्रेकडाउन देखने को मिला, अब ये स्टॉक वापस ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी इस न्यूज के कारण स्टॉक वापस नीचे आ रहा है, वापस नीचे के लेवल्स को टेस्ट करता हुआ नजर आता है। तो अभी इस बार अगर ये स्टॉक 3860 के लेवल को तोड़ देता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दिखाने के बाद, तो स्टॉक में आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है और स्टॉक आपको 3500 के लेवल्स तक अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि यहीं से आपको ये रैली देखने को मिली थी। तो ये लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक वापस ये लेवल को अप्रोच कर सकता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अगर हम स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, अभी हमारी एंट्री बनेगी 4250 के ऊपर, क्योंकि ये लेवल्स 2 बार टेस्ट हो चुके हैं। अभी 4250 के ऊपर ही हम खरीदारी कर पाएंगे। अगर हम मिड टर्म के बारे में बात करें, मिड टर्म के लिए भी सेम है, 4250 के ऊपर ही हमें हमारी खरीदारी बनेगी, उसके पहले हम यहां पर खरीदारी अटेम्प्ट नहीं करेंगे। स्टॉक नीचे चला जाता है, नीचे के लेवल्स पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अलग बात है, बाद की बात है। लेकिन फिलहाल हमारे एंट्री क्राइटेरिया एक ही रहेगा कि 4250 के ऊपर जाएगा स्टॉक तो ही हम यहां पर खरीदने वाले हैं। अब लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो डिमांड में यहां पर जो न्यूज आपको देखने को मिली है, देखिए कोई बहुत ही ज्यादा खराब न्यूज आ गई है जिससे लॉन्ग टर्म की स्टोरी खराब हो गई है, ऐसा नजर नहीं आता है। भले ही यहां पर आपको सिक्वेंशियल बेसिस पे एक्सपेक्टेड ग्रोथ से कम ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन फिर भी 25% की ग्रोथ आपको रेवेन्यू में नजर आती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि कोई खराब ग्रोथ नहीं है। तो यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए बाय चांस स्टॉक में अगर कोई गिरावट देखने को मिलती है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, आप स्टॉक में खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि स्टॉक में यहां पर ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, ये सारे लेवल्स पर हम खरीदारी अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टॉक थोड़ा सा आपको फिर टाइम करेक्शन में जाता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए है तो फिर ऑफकोर्स यहां पर आप खरीदारी अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी पोजिशनल ट्रेड के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए, तेजी के पर्सपेक्टिव से, मोमेंटम के पर्सपेक्टिव से बेस्ट एरिया तो अभी भी यही है, यहीं से स्टॉक रिटर्न हो तो ही पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए अच्छा रहेगा। अगर स्टॉक नीचे चला जाता है, ये सारे लेवल्स पे आ जाता है तो अटेम्प्ट तो बन सकता है, लेकिन उसके बाद बड़ा टारगेट आपको जल्दी नहीं मिलेगा, उसमें टाइम लग सकता है। तो आई होप यहाँ पर हमने सब कुछ क्लियर किया है कि भाई स्विंग ट्रेड, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म में किस हिसाब से हमें काम करना चाहिए। अगर आपकी कोई पोजीशन बनी हुई है तो इसके नीचे एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे स्टॉक आपको वीक होता हुआ नजर आएगा। आई होप आपकी वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।